सीटेट जुलाई 2023 में वो कौन से प्रश्न आएंगे जो हर बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, आइए साथियों जानते हैं। सीटेट के अंदर एक थ्योरी आती है जिसे आप लोगों ने आज से पहले पढ़ा भी होगा, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो साथियों कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे जीन पियाजे। साथियों जीन पियाजे रहने वाले हैं स्विट्जरलैंड के और इन्होंने अपने ही बच्चों पर स्टडी करते हुए बताया हमें एक कॉन्सेप्ट अपना, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। आपकी मेरी हम सभी की जितनी भी मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, उन मेंटल एक्टिविटीज के लिए हम कॉग्निटिव शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो स्टेज हम लोगों को बताई हैं, वो स्टेज इन्होंने बताई हैं कुल हम लोगों को 4। आगे यहां पर जीन पियाजे हमें कहते हैं कि देखिए हर एक बालक में जब उसका जन्म होता है, जन्म से ही अडेप्टेशन एबिलिटी होती है। और अडेप्टेशन को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक और आता है एसिमिलेशन और दूसरी और आता है एकोमोडेशन। देखिए एसिमिलेशन वो होता है जहां पर हम लोग अपने पहले के ज्ञान में कुछ नया जोड़ने का काम करते हैं, और एकोमोडेशन होता है पहले के ज्ञान में कुछ नया जोड़ने के बाद जब हमारे कॉन्सेप्ट में हम बदलाव भी कर लेते हैं। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक एकोमोडेशन नहीं होता है। एक टर्म है बेटा जिसे हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या होता है, आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, तब आप जवाब देंगे कि स्कीमा होता है हमारा मेंटल स्ट्रक्चर। हमारे मस्तिष्क के अंदर जितनी भी हम लोग ज्ञान, सूचनाएं, अनुभव अपना इकट्ठा करके रखते हैं, तो हमारे मस्तिष्क के अंदर ज्ञान, सूचनाओं का, हमारे अनुभवों का जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे हम स्कीमा कहते हैं। क्लियर यहां तक की बातें? इन सभी पॉइंट्स में से आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। अब जीन पियाजे से वो और कौन से पॉइंट हैं, प्रश्न है जो आपके पेपर में देता है, आइए उन्हें देखते हैं। आपके पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चा कब करता है, वस्तु स्थायित्व हम इसे कहते हैं। तब आप कहते हो फर्स्ट स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस करता है। हर बार आता है, आपसे पूछा जाता है फर्स्ट स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा किस पर डिपेंड होता है, तब हम कहते हैं अपनी सेंसेस पर। सेकंड स्टेज से आपके पेपर में आपको प्रश्न दिया जाता है एनिमिज्म को लेकर के, आपको प्रश्न दिया जाता है ईगोसेंट्रिक को लेकर के। तब आप याद रखेंगे कि जो बालक है उसके अंदर यहां पर इस वक्त एनिमिज्म हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी नॉन लिविंग को भी लिविंग समझता है, और ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रितावाद, अपने आप को लेकर के ज्यादा सोचता है, अपने ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी स्टेज पर बच्चे के अंदर इररिवर्सिबिलिटी होती है। ये आपके पेपर में कई बार आपसे पूछा गया है, इररिवर्सिबिलिटी बच्चे में कब देखने को मिलती है। स्टेज नंबर 3 से प्रश्न हर बार आपके पेपर में आया, आपसे पूछा जाता है कंजर्वेशन बच्चे में कब आ जाता है, संरक्षण, तो इसी वक्त आता है। आपके पेपर में आपसे पूछा जाता है बच्चे के अंदर सेंट्रेशन कब आता है, तो बेटा सेंट्रेशन बच्चे के अंदर जो है वो सेकंड स्टेज पे आ जाता है। लेकिन यहां पर जो सेंट्रेशन है वो किस में बदल जाता है, वो डिसेंट्रेशन के अंदर। एक साथ में मल्टीपल एरिया पे फोकस कर सकता है, मतलब डिसेंट्रेशन थर्ड स्टेज में आता है। यही वो समय होता है जिस समय बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। पेपर में आप लोगों से पूछा जाता है, यहां पर बच्चा लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, और स्टेज नंबर 4 के अंदर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक लगाने लगता है। और आपके पेपर में आपसे यह पूछा जाता है कि वह समय काल कौन सा रहता है जब बालक, वह समय काल कौन सा रहता है जब बालक हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है, तो बेटा वो स्टेज नंबर 4 रहती है। तो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये आपके पेपर में सीटेट में आप लोगों से हर बार पूछे जाते रहे, आगे भी आप लोगों से
कई सारी ऐसी वीडियोस के माध्यम से मैं मुलाकात करूंगा जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग अपनी एकदम शानदार बेहतर तैयारी अगर करना चाहते हैं सुपर कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म के साथ में, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये वो समय चल रहा है जब आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक की ओर से महाबचत सेल आ रही है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपको सिर्फ 779 में ही आपका कोर्स मिल जा रहा है, सी टेट और बाकी सभी अलग अलग जो स्टेट टेट आपके रहते हैं उनके लिए। अगर आप लोग ये कोर्स लेते हैं और आपको ये है कि हम लोग इसमें एक अच्छा फायदा अपना कर सकें, तो आप लोग बेटा कोड यूज कर सकते हैं। कोड में आप लोगों की मर्जी है, जो भी आप लोग अपनी ओर से अगर डालना चाहें, कुछ और नाम अगर आपको डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको यह है कि अजय सर आप बता दीजिए, तो बेटा आपको सिर्फ मेरा नाम यहाँ पर डालना होगा, अजय सर। और अजय सर आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो।